साथियों नमस्कार। स्पेशल वेबिनार है आज। आज इसलिए स्पेशल वेबिनार है क्योंकि आ, हम लोग कुछ मंथली क्लोजिंग के बाद कुछ चेक करते हैं कि भाई आखिर में प्रोग्रेशन क्या हुआ है, ब्रेथ एनालिसिस क्या है, कितने स्टॉक्स अपसाइड मूव है, कितने स्टॉक लोअर साइड, कितने स्टॉक ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे। ये सब हम लोग देखते हैं मंथली के क्लोजिंग के बाद। अजी आज एक अनाउंसमेंट है कि भाई मार्केट अभी ऊपर यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक है, ये कोई न्यूज़ नहीं है या कोई इन्फ्लुएंस न्यूज़ इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज सिंपल। मार्केट अगर ये गैप अप भी होता है इट विल कम समवेयर हियर 24,500 इसके आसपास गैप अप होगा, हो सकती है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ मार्केट आएगी। 20,400 के आसपास हम लोग मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अचानक ये क्या हो गया कृष्णा, आप परसों तक तो तैयार थे। मैंने बोला ठीक है तैयार थे, लेकिन दो तीन चीज़ हमने देखा। कितने स्टॉक्स मोमेंटम में है, कितने स्टॉक्स मोमेंटम रिकवरी में है, कितने स्टॉक्स बॉटम बनाए। ये हमारा एनालिसिस होती है बैकग्राउंड में, और हम लोग ब्रोकर की सॉफ्टवेयर की जैसा नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग एक बैकग्राउंड में हमारा एक एक्सेल शीट का सॉफ्टवेयर है। हम माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड करके आता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गोल्ड करके एक वर्जन आता है जो प्रोफेशनल वर्जन है, उसे हम यूज़ करते हैं और उसमें हमने कोडिंग किया है। वो पूरे देखने के बाद एक चीज़ है, हमने टेक्निकल देख लिया कि वॉल्यूम कितना है, कितना प्रोग्रेशन में है, मोमेंटम कितना है, क्या है आ रहा है। उसके बाद दूसरा आता है कंफर्मेशन पैटर्न। ये पैटर्न, दिस पैटर्न वाज कन्विंसिंग वेरी इजीली कि हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे थे, बट ऑल ऑफ ए सडन दिस पैटर्न बिहेव्ड वेरी रैंडमली। ए बी सी स्ट्रोक बना दिया, ए बी सी स्ट्रोक दे दिया, फिर बाद में 1 2 3 4 5 दे दिया, एंड दिस इज द एंड। तो ये जो पैटर्न है इसे एक्सपांडिंग फ्लैट भी बोला जाता है बहुत से लोग, और हमने इसे WXY। अब Y के लिए प्रोजेक्शन हमने प्राइस का कर दिया कि भाई प्राइस बेस्ड इतना नीचे आएगा 20,400 के आसपास या 20,200 के आसपास। वो अब जब मार्केट क्लोज होगा तभी देख लेंगे। लेकिन टाइम के लिए हमने टाइम कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है 14 अक्टूबर। ये जो टाइम हमने दिया है, ये टाइम हमने दिया है आफ्टर कंसिडरिंग दिस, वी गेव आफ्टर कंसिडरिंग इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज का मतलब होता है कि भाई पहला वाला एबीसी पैटर्न का कितना टाइम लिया, 108 108 बार से हैव टेकन। ठीक है, एंड तो दूसरा वाले में हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दूसरा वाले में हमारा एक्सपेक्टेशन है पैटर्न स्लो बनेगा, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनेंगे तो थोड़ा स्लो बनेगा। ठीक है, तो इक्वल वेटेज के हिसाब से हमने ये 108 बार पहला बना है, तो हम लोग करीब करीब 112 बार का, 162 डेज का, ये 158 डेज का। एंड अच्छा, ये जो वॉल्यूम छोड़ दीजिए, वॉल्यूम ये सिर्फ यहाँ तक उतना ही ले रहा है, यहाँ से उतना ही वॉल्यूम लिया है। ये पूरा वॉल्यूम का लिस्ट यहाँ से आया है। ठीक है, वॉल्यूम छोड़ दीजिए। सो वी आर लुकिंग इन दिस वे, और ये प्रोजेक्टेड मूव है। अगर आप मेरे ट्विटर में हो तो आपको बताया मैंने, ट्रेंड लाइकली टू स्लो डाउन बिफोर रिवर्सल टू द नेक्स्ट बुल रैली। एक अगले बुल रैली के लिए ट्रेंड लाइकली टू हैपन। व्हाट कॉज्ड दिस, कि भाई हम इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं, कोई ना कुछ तो होगा बात। तो लेट्स रिमूव एवरीथिंग, मैंने निकाला। एंड हमारा एक वेरी प्रूवन मेथड है
नॉइजलेस चार्ट में हम लोग ये जो गैप्स है, ये जो स्लो मूविंग्स है, इसको हम निकाल देते हैं. सो वन ऑफ दैट इज पॉइंट एंड फिगर. आप अगर पॉइंट एंड फिगर में देखोगे तो आपको ये कितना सरलता से आपने ये 5 आया है, 3 आया है, 5 आया है, उसके बाद ए बी सी, यूजुअली इसके बाद एक 5 3 5 का एक ये बनता है, एक पैटर्न बनती है यूजुअली. दूसरा है हमारा ये मोमेंटम इंडिकेटर का. मोमेंटम इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल पड़ेगा आपके लिए. ठीक है, ये जो है ये वेव 1 है, ये जो हायर लो बना है यहाँ पे, बाद में जब ज़ीरो के नीचे जाती है ये वेव 2 का एक इंडिकेट करता है. ठीक है, वेव 2 का इंडिकेट करता है. बाद में आपको वेव 3, ये जो है ये वेव 3 है, वेव 3 ऑफ 3 है, वेव 3 है, वेव 3 ऑफ 3 है ये एक्चुअली, ये 3 ऑफ 3 है, ये 4 ऑफ 3 है, यानी कि ये नीचे आ गया. फिर यहाँ से 5 ऑफ 3, ये 5 ऑफ 3, इसका ये जब 5 ऑफ 3 आ गया, इसके डिप होके एक बार फाइनल 5 बन गया, यानी कि इसके इंटरनल में ही आपको 5 वेव एक्सटेंशन मिलेंगे. बिकॉज हियर द प्राइस प्लॉट ऑन एक्स एंड ओ कॉलम के हिसाब से चलती है. दिस इग्नोर्स द टाइम, ये टाइम को निकाल देता है, ये टाइम को भी काउंट नहीं करता है. तो दिस हैपन्स, ये 5 वेव बन गया. जैसे ही 5 बना तो वी नीड अ वेव 4. वेव 4 के लिए मैंडेटरी है कि ये जीरो लाइन के नीचे आए. कभी कभी इतना भी आ सकता है, कभी कभी इतना भी आ सकता है, लेकिन ये जीरो लाइन के ऊपर, जीरो लाइन के नीचे जैसे ही आके एक बार पुल बैक देगा, यानी कि ये जो दिया हमें एकदम एक रेड बार में ही मालूम पड़ जाती है कि ये और एक बार नीचे जा रही है. ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं कृष्णा ये त्रिबुद्धा पैटर्न, यानी कि ये दिस इज 1 पीक, सेकंड पीक एंड दिस इज थर्ड पीक. यस, आई डू एग्री, लेकिन ये इसकी कंटिन्यूएशन हम एग्री कर सकते हैं 25,000 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही हम लोग कंटिन्यूएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं. जब ये 25,000 के ऊपर क्लोज होगा तब ये अगर ऊपर आया है, इफ द मोमेंटम हैज कम अपर साइड इन द पॉजिटिव साइड, देन वी कैन से ओके वी आर सॉरी, हमारा कुछ गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, हम मे बी वी आर इन ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. तब तक के लिए हम लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है. हालांकि हम ये देखते हैं कि पहले जो सिस्टम था, ये सिस्टम जो आया, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक. एक मिनट, दिस इज स्ट्रोक 1. ठीक है, ये बहुत स्लो आया क्योंकि यहाँ मोमेंटम बार ज़्यादा नहीं है. और हम दूसरा क्या देखते हैं कि वेव 2 का जो इंटरनल डिस्टिंग है, ये मोमेंटम बार हम देखते हैं, इसको वायलेट किया है क्या, इसको वायलेट किया है इसने, लेकिन मोमेंटम बार ज़्यादा वायलेट करना चाहिए, ऐसे आना चाहिए. मोमेंटम बार हैज टू कम लाइक दिस, इसके जैसे नीचे आना चाहिए. ये कंट्रोल्ड मोमेंटम बार है. कंट्रोल्ड का मतलब समथिंग इज कुकिंग डीपली, समथिंग इज कुकिंग. तो ये वापस त्रिवेव है. अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग 1 मोर स्ट्रोक. अब ये जो स्ट्रोक लेंथ है, इसका आप अगर प्राइसिंग वगैरह जानना चाहते हो तो ये सिंपल है. हम लोग पॉइंट एंड फिगर में हमारा जो कैलकुलेशंस है, वी मेक थिंग्स वेरी इजी, वी बिलीव इन सिंप्लिसिटी. ये 4200 पॉइंट है एंड वी आर लुकिंग इन द सेम मैनर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाइट. इसका क्लोन कर दो, इसका क्लोन कर दो, और उस क्लोन को आप यहाँ से लेकर यहाँ लगा दो, आप आ जाओगे कहीं 20,300-400 के आसपास. ठीक है,
दिस इज व्हाट वी लुक इनटू। अच्छा, ये जब वेव 4 बनता है इसका, यानी ये प्राइमरी वेव 3 का वेव फोर बनता है, इट शुड नॉट ओवरलैप दिस प्राइस। ये प्राइस को ओवरलैप नहीं होना चाहिए 20,190 को। ये हमारा एक आउटलुक है, हम लोग देखने का हमारा एक स्टाइल है। अगर ओवरलैप होता है तो हम लोग वेट करते हैं कंपलसरी रिबाउंड होने की, यानी कि मार्केट ऐसा ऊपर उछल के एक बार ऐसा हमें एक फ्लैग देने तक वेट करते हैं, यानी कि ये पूरा स्विंग हम छोड़ देते हैं अगर ये यहाँ ऊपर लैप्स होता है तो। ठीक है, हाँ, हमारा डिसीजन कभी कभार वैसे ही रहता है। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग। अच्छा, अभी आपको मैं दूसरे कुछ चीज़ों को दिखाऊंगा जिससे आपको कंफर्म होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअली में कितनी इजी है। यहाँ पे देखिए, पॉइंट एंड फिगर है आरती एंटरप्राइजेस। मैंने क्या बोला था, ये हमने लाइंस जो है कैंडल स्टिक के हिसाब से डाला है। हमने बोला ये पावरफुल है, जा रही है, ऊपर जा रही है। जैसे ही 474 क्रॉस करेगा आप अपना स्टॉप को ट्रायल कर लेना। और ये है वेव 3 का पीक, ये वेव 3 का पीक, ये वेव 4 बन गया, अब ये वेव 5 बन गया। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है ना ऊपर की तरफ, समझ गए। दूसरा एसीसी, एसीसी का हमने बोला यहाँ पे जब ये यहाँ थी, when it was when price was here, we know that price is below the zero line, तो हमने बोला यहाँ से नीचे आना चाहिए, वो आ रही है, इट इज गोइंग टू कम। लेकिन दूसरा चीज मैं आपको दिखाता हूँ, या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ। यहाँ पे वेव 1 बना, 1 ऑफ 3 बना, बाद में ए बी पैटर्न बना, अब ये सी पैटर्न बन रही है, यानी यहाँ पे 2 ऑफ 3 बनेगा। कितने में, 1560 में, और 300 पॉइंट है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब ये प्राइस हॉरिजॉन्टल में जाती है तो आपको 1 ऑफ 3 वो वेव ए जब बना तो उसका एक डेप्थ मालूम पड़ जाता है, और यही डेप्थ आपको रिवर्सल में मिलता है वेव बी में, ए बी में मिलता है, यही डेप्थ आपको बी में मिलता है। बट बी इज हैविंग ए ओवरलैप इन इट, हर चीज में ओवरलैप है बी, सो वी नो व्हाट इट इज। ठीक है, तो एक गेज रहती है, उस गेज के हिसाब से हम चलते हैं। अदानी, हाँ, इट माइट कम डाउन टू 2100 बिफोर गोइंग अप। अदानी ग्रीन, मैंने क्या बोला था, ये फ्लैग बना रही है भाई, यहाँ से नीचे आके ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर आते ही क्रॉस करेगा 1000 1200, आपको आप आराम से 1220 रुपए के आसपास बुक कर सकते हो, अगर 900 रुपए में भी लेते हो तो आपकी मर्जी। अदानी पोर्ट्स, दिस इज ऑलरेडी अपसाइड। यहाँ पे हमें एक वेव 2 का मीन एक वेव, ये वेव 1 है, ये 2 का हमें ये रेड बार मिल गया। नाउ इट इज हेडिंग अप। ठीक है, हाँ, ये साइडवेज में दिख रहा है, बट वी आर स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट। अगर 590 के ऊपर जाता है तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगा दीजिए। अंबुजा, अंबुजा ने एक्सपेंडिंग बनाया, अब नीचे आ रही है। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल जाएगी, ये वेव 4 बना, ये लाइकली इक्वल हाई बना के ट्रेंड मैच्योरिटी में निकल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कैंडल स्टिक में दिखा देता हूँ, देख लेना भाई। ये ऊपर जाना चाहिए और इक्वल हाई में बन के नीचे आना चाहिए। ठीक है, अपोलो टायर, अपोलो टायर एक रनिंग फ्लैट की पैटर्न बनाया। अब ये इसको यहाँ 545 तक क्लोज करता है या 520 तक क्लोज करता है, बुक कर लेना आप प्राइमरी प्रॉफिट को। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन एशियन पेंट मुझे लगता है फिर से एक बार नीचे आएगी, क्योंकि इसने वेव 3 बनाया, वेव 4 नहीं बनाया अभी। ATGL, दिस इज ए रेगुलेटेड प्रोडक्ट, कंट्रोल्ड में है, क्यों मालूम नहीं है, लेकिन पहला प्रॉफिट आपको 820, दूसरा प्रॉफिट आपको 1200 रुपये, जो करना है कर लो। ये इट इज नाउ बाउंस्ड एंड इट इज हेडिंग बैक, ये बाउंस हो गया एंड इट इज हेडिंग बैक।
ये 8,000 के बाद आपको इसमें स्पीड मिलेगी। एयू बैंक, एयू बैंक ने, एयू बैंक, हाँ, वी आर लुकिंग दिस एयू बैंक एज एन, एक बार देखते हैं इसको, अभी छोड़ दीजिए। अरविंदो फार्मा, फार्मा अभी भी स्ट्रेसफुल है, इट इज स्टिल स्ट्रेसफुल। मुझे नहीं लगता है कि एक बार फिर से नीचे आने के बाद ही ऊपर जाने की क्षमता रख सकता है। अगेन दिस इज ए बी सी, दिस इज ए बी सी एंड वी आर लुकिंग फॉर डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर आप पैटर्न ट्रेडर हो तो आपको मालूम पड़ेगा ये बनेगा आपका एक्सपैंडिंग रनिंग, ये इतना बड़ा बनेगा। ये यहाँ से नीचे आने के बाद 900 को आने के बाद ही रिवर्स होगा, तब तक रिवर्स कुछ नहीं होने का है इसको। बजाज ऑटो, इसका कुछ डिविडेंड वगैरह का एडजस्ट हो गया सकता लगता है शायद। ये तैयार है, ऊपर एक यहाँ तक आएगा, बाद में आप देख लेना है। आपको अगर ट्रायलिंग स्टॉप लगाना है लगा दीजिए। बंधन ऊपर आ गया, कोई चिल्ला रहा था ये वो, ये बोला वो बोला, बग्गर करके मुझे बोल रहा है अगर मैं एक बार केस डाल दूं तो घर बार नहीं बेचेगा वो। क्या बात करता है। इंसान के दिमाग में बहुत एक कीड़ा बैठा रहता है, कीड़ा। उस कीड़े के हाथ में अपने दिमाग को नहीं देने का, सोच समझ के बात करने का। ये दिस इज एन एक्चुअली सरप्राइज टू अस। ये हमारे लिए ट्रेंड टर्मिनेशन नहीं है, बट स्टिल आपने ट्रेड किया है तो यू आर इन प्रॉफिट, आप बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का मैंने हमेशा ये कहा है कि भाई ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें। दिस इज ए बी सी, दिस इज ए बी सी एन एक्सपैंडिंग फ्लैट, फिर यहाँ से आपको आएगी एक नीचे, यानी कि बैंक निफ्टी 46,000 के आसपास आने के बाद ही ऊपर जाएगी। मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, आपकी मर्जी है, आपका भगवान आपके साथ है। बाटा, बाटा एक्चुअली ये एंडिंग पैटर्न है बाटा का, एक बार शायद ड्रॉप कर सकती है फिर ऊपर से निकलना शुरू कर देगी। बर्जर पेंट बस हो गई इसकी, अब नीचे आएगी। भारत फोर्ज, देखो वेट करो आप, अगर इसमें हो तो वेट करो, ये ऊपर जा सकती है क्योंकि भारत फोर्ज इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अच्छा है, और ये बनाने के बाद एक पिवट बना के यहीं पे टर्न मार रहा है। एक ये लोअर ऊपर की तरफ जाने की क्षमता रखता है, माफ कीजिए। ये रनिंग फ्लैट था, ये फिर एक बार ऊपर जाके 1920 1930 के पास जाके आगे क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आगे जाने की क्षमता नहीं है उसमें। हाँ, बेलपुरी ब्रेकआउट हो गई, ऊपर जा रही है, और एक बार ऊपर आ सकती है, बाद में नीचे थोड़ा कंसोलिडेट होगी, नीचे नहीं आएगी, कंसोलिडेट होगी। ये नीचे आ रही है, अच्छा ये जा रही है ऊपर। ये शायद मैंने जब यहाँ था प्राइस, तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो आप यहाँ से कुछ शॉर्ट सेल कर सकते हो तो करो। ये हाई वैल्यूड है और इसका मार्जिन भी कम लगता है आपको अगर एफएनओ में ट्रेड करते हो तो। कोफोर्ज, कोफोर्ज इतना डीप एंकर बार बनाने के बाद ये बाउंस हुआ है, तो ये एंकर बार को इग्नोर करेगा। 8,100 के ऊपर जाने के बाद एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा, तब तक के लिए वेट करो। दीपक नाइट्रेट ये नीचे आ रही है। आई थिंक मैंने पिछले बार भी बताया था कि वी आर नॉट कन्विंस्ड दीपक नाइट्रेट का, सो इट विल कम। यहाँ आते डॉक्टर रेड्डी का, इसका थोड़ा बहुत न्यूज़ था, कुछ नहीं है, खत्म हो गई है इसकी कहानी भी। पता नहीं, ये अभी ऐसा सिचुएशन में है, ये ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। ये नीचे आ रही है एक साइड, या इट विल मेक वन मोर लो बिफोर गोइंग अप। जीएनएफसी, जीएनएफसी ऊपर जाना चाहिए यार, बहुत डीपली बाहर आ गया है ये, क्योंकि
डीपली बाहर आ गया, ऊपर जाना चाहिए, पता नहीं ये लोग बहुत ही मिस्चीवियस है। दिस पीपल आर वेरी मिस्चीवियस। अगर आपको और एक है आपको, एक फार्मा का एक स्टॉक है, वो भी ऐसे ही बिहेव करता है। एग्जैक्टली इट बिहेव्स इन द सेम वे। लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स है। यहाँ पॉइंट एंड फिगर में ये आ जाए। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, इसके पीछे मत पड़िए। ग्रासिम, यस इट इज गोइंग अप। मैं लॉन्ग टर्म में उतना ही बता रहा हूँ दोस्तों। ये 20 मिनट हो गई। एच सी एल टेक, कुचा डी एफ सी, मैं इस पे भरोसा नहीं करता। आपकी मर्जी है। एच डी एफ सी लाइफ ये भी एकदम से ऊपर चल गया। ऐसी ऐसी ये भी ऊपर चला गया। आइडिया आइडिया एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। एक्चुअली हमारा गलती हुआ है, हमने इसमें जल्दी एंट्री कर ली है। 10 10:30 के आसपास हम लोगों की एंट्री है। एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन है। सो वी आर गोइंग टू गेट वन मोर रैली ना। तो ये एक ऐसा रैली मिलेगा। करीब 11 आने के बाद देखते हैं इसका, बिकॉज इट इज डीपली, ये डीपली इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो 11 आने के बाद देखते हैं एक बार। हाँ, 11 या 12 आने के बाद देखते हैं। 14 रुपीज तक जाना चाहिए। पता नहीं, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देर इज सम फंडामेंटल चेंजेस। ये ऊपर जा रही है आईजीएल। इंडिगो, वी आर नॉट कन्विंस्ड। इंडिगो इज कमिंग डाउन, नीचे आ रही है। इंडसइंड एक बार पुल बैक देने दो, हायर लो बनाने दो, बाद में इसमें आप ज्वाइन हो जाना। आईआरसीटीसी तैयार है ऊपर जाने के लिए। एलआईसी नीचे, एलएनटी नीचे, मारुति पता नहीं, एम पता नहीं है। ये ऊपर जाना चाहिए नेशनल एल्यूमिनियम। निफ्टी का तो मैंने शायद बता दिया। अब थोड़ा एक बार रिलायंस का बोल दो, ये भी नीचे आएगी। ऐसा हम लोगों का ये तैयार बना है वेफोर का। ये जैसे ही 720 को क्रॉस कर लेगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन्होंने कुछ टेस्ला का कॉन्ट्रैक्ट लिया है एंड दे आर आल्सो गोइंग टू मैन्युफैक्चर इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस में मैन्युफैक्चर करेंगे टाटा मोटर्स। जागवार वगैरह कुछ यूएस में मैन्युफैक्चर करने का उनका आइडिया है। अब देख लीजिए, वो जो भी न्यूज़ बाहर आता है आप उसके ऊपर। जील 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 ये ऊपर की तरफ मोमेंटम ऑलरेडी अपसाइड आ गई है। वी आर लुकिंग एट 142, 142 के आसपास हम लोग देख रहे हैं। तो जीवन ऊपर है। बिरला सॉफ्ट अभी आप होना तो ले सकते हो, करीब करीब आपको वो पकड़ मान के चलो 450 तक आप बुक कर सकते हो। हम्म? लेकिन अब 400 के बाद आपका स्टॉप ट्रायलिंग होना चाहिए। अब थोड़ा जल्दी से, टाइम कम है, ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए। अलकार्गो हम लोगों का तो बाय है। मुटूत यू कैन बाय नाउ। स्टील छोड़ देना है इसका। आईडीएफसी ये तैयार है। ये बाउंस होते ही ये सीधा जाएगा 75 के आसपास। पीवीआर वेट करो। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है शाह में, दिमाग खराब मत कर लेना आप लोग। अच्छा, ये जाएगा करीब ऐसे 70 या 90 के आसपास जाएगा, लेकिन उसमें पैसा मत लगाना। जियोफिन जा रही है ऊपर।
SBI कार्ड हमने छोड़ दिया इसे। मेडी ओवर जी मेरा इन्वेस्टमेंट करिए 84 के आसपास है यार। हम लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, एक्चुअली लगाया। एंड वी विल ऐड, एक्चुअली हमारा ऐड करने का है, हम लोग ऐड करते हैं अगले हफ्ते। टाटा गोल्ड ये नहीं है आप। अच्छा एलेक्सी ये वापस, हाँ ये वापस आपको 9000 के आसपास मिलेगा। बस थोड़ा बहुत एक 50,000 रुपये डाल देना इक्विटी में, बस ज़्यादा मत डालो। हिंजिंग ये ऊपर यहाँ आ सकती है 514 तक, लेकिन आ सकती है, इसका मतलब है देर इज़ ए वनरेबिलिटी इन दिस। आपको एक डेली पे देर इज़ ए वनरेबिलिटी, यू नीड अ डेली टू रिवर्स एट 420। 420 के आसपास रिवर्स हुआ, यू विल गेट इट। ठीक है, सम्मान इसको मैं पॉइंट एंड फिगर में बोलूँगा, बहुत नॉइस है ये। इसका अगला स्टॉप बनेगा 169 170, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होगा, बाद में ऊपर की तरफ जाएगा। इसका अगला स्टॉप है 169.70, उसके बाद 210, उसके बाद आपको जाएगा 250। अच्छा ये जो है इसी पैटर्न का रिपीटेशन हो रहा है इसमें। कोई एक स्टॉक अभी बताया मैंने, भूल गया वो, ऐसे ही जो मैं अभी लगाता हूँ। हाँ ये जो देखो हिंद जिंक में, हाँ सॉरी माफ़ कीजिए, हिंद जिंक जो है उसमें जो बिहेवियर हो रही है इसी के जैसे बिहेवियर हो रही है। आप हिंद जिंक को खोल के देखेंगे तो ये ऐसे ही दिखेगा आपको। कल्याण एक बार ऊपर जाके बाद में थोड़ा लंबा नीचे आएगी। ये बाबा हम लोग 25 में हट गए हैं, 25 में ये रैली हुआ, हम लोगों ने खरीद लिया, फिर हमें धोखा दिया ये। ठीक है कोई बात नहीं। सो पॉइंट एंड फिगर जो है, इसमें मैं पॉइंट एंड फिगर में करके दिखाता हूँ। पॉइंट एंड फिगर जो है एक बेसिकली एक नॉइजलेस चार्टिंग है, और इससे एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। आप अगर पॉइंट एंड फिगर ट्रेडर हो या आप उसके बारे में थोड़ा भी जानते हो, इट इज़ अ वेरी सेफ मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट। बता रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसको ऑप्शन में कैसे ट्रेड किया जाता है उसके लिए कंप्लीट डिफरेंट मेथड है। जैसे कि आप अगर इसे हिंदुस्तानी स्टाइल बताएंगे, या आप हिंदुस्तान का जो भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है, वो अगर आप इसे पकड़ेंगे पॉइंट एंड फिगर का इन्वेस्टमेंट में, आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है पॉइंट एंड फिगर को यूज़ करके, देन वो बनती है वेस्टर्न म्यूज़िक। हेवी बीट्स जो रहता है वेस्टर्न वाला, वो रॉक सॉन्ग, क्योंकि उसमें एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट में आप वो पैसा बना सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट देन, गुड लक।